नमस्कार यूट्यूब परिवार, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं क्लास लेके आ चुकी थी, अपना सुबह का रूटीन मैं सब कुछ कर चुकी थी और रास्ते में आते वक्त मैंने अपना नारियल पानी जो भी मुझे करना था मैंने सब कर लिया था। और मैंने ना एक और चीज़ करी कि मुझे कबर्ड लेना था। आप लोगों को तो पता ही है, वो जो कबर्ड मेरे कपड़े वाला था जिसको मैंने ब्लू कलर की, जो आप लोगों ने अक्सर मेरे वीडियो में देखा होगा, उसको मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाया था। और जब मंगवाया था तो तभी वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, बट वो मैनेज नहीं हो पा रहा था मुझसे, क्योंकि मेरे कपड़े ज़्यादा हैं और थोड़े हैवी हैं, तो इसी वजह से वो थोड़ा लोड नहीं ले पा रहा था और मैं बहुत परेशान थी। तो मैंने सोचा चलो कबर्ड देखने जाती हूँ, और मैंने कबर्ड देखने गई और मुझे सेकंड हैंड ही कबर्ड लेना था, क्योंकि जो ऑलरेडी मेरा सेकंड हैंड कबर्ड ही है जो पहले से रखा हुआ ब्राउन कलर का लोहे का, और बहुत अच्छा दिया था मुझे। मैंने मलाड से लिया था 3500 में, और जो भी इसे देखते थे कहते थे वाह तो नया ही लगता है एक्चुअली में, और बहुत वर्थ इट भी रहा। बहुत ज़्यादा वेट भी आप देख ही सकते हो, उसके ऊपर कितने सारे सामान हैं, इसके अंदर कितने सारे सामान हैं। तो मैंने पहले सोचा था सिंगल डोर वाला मैं कबर्ड लूँगी, पर जैसे ही मैं गई तो उसकी भी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई बताते थे सेकेंड हैंड में। यार यहाँ ना सारे लोग लूटने में ही लगे हैं, सच में इंसानियत तो किसी के अंदर बच ही नहीं गई है। खैर जो भी है वॉटेवर, फिर मैंने सोचा सिंगल डोर लूँगी तो स्पेस तो उतना ही लेगा लंबाई में, तो इससे अच्छा जो है मैं डबल डोर वाला बड़ा ही ले लेती हूँ। सो मैंने कबर्ड लिया, और आप बिलीव नहीं करोगे वो कबर्ड जब मुझे दिखाया गया तो वाकई अच्छा था, लग रहा था मुझे। सेकेंड हैंड तो क्या ही अच्छा रहेगा, टूटा फूटा थोड़ा था। लेकिन जब मैं घर आई तो वो पूरा ही कंगाल खंगाल सा था, जबकि हालांकि मैंने दुकान में भी देखा था कि उसका एक दरवाज़ा ख़राब है, तो मैंने उनको कहा भी था कि ये दरवाज़ा सही नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सही है। और उन्होंने मुझे पता नहीं किस ट्रिक से, इन लोगों को ना ट्रिक बहुत अच्छे से मालूम होती है, किस ट्रिक से दिखाया कि मुझे सही लगा। और जब मैं घर लेके आई तो पूरी दरवाज़ा ही टूट गया था लेफ़्ट साइड का। और आंटी भी मेरी पड़ोस की, वो दौड़ के आई, क्योंकि उन्होंने देखा कि कबर्ड के नीचे बहुत सारा गंदा है जो उन्होंने साफ़ करके भी मुझे देना ज़रूरी नहीं समझा। और टूटा हुआ ना लॉक लग रहा है, दरवाज़ा ऊपर नीचे है, और मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मैं पूरा पेमेंट करके आई थी, टोटल ₹4,50 और मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ही दुख हो रहा था। मुझे डर भी लग रहा था कि वो मेरा पैसा वापस करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैंने उनको कहा कि प्लीज़, वही मेरी आंटी से बात हो रही थी, आंटी बार बार कह रहे थे नहीं तुम वापस करो, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ऊपर से तुम्हें इतनी जाले लगे हुए दिए, पता नहीं किसकी नेगेटिव एनर्जी है जो तुम्हें दिया है। और मैं पता है मैं 1% तो मैंने सोचा था चल रख लेती हूँ, पर थैंक्स टू आंटी कि मैंने ये डिसीज़न लिया कि मुझे उसको रिटर्न करना। और मुझे ना एनजाइटी से होने लगी कि कैसे रिटर्न करो, अगर उसने मुझे पैसे नहीं दिए तो मेरे पूरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, फिर पापा आएंगे कभी गुस्से में। और मुझे ना इसको देख के सफोकेशन सा होने लगा अपने घर में कि इसको क्यों मैंने रखा हुआ है, क्यों ही रखा हुआ है, क्यों 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 क्यों। और फिर मैंने ना उसको बोला कि भैया आप देख लो आके, तो वो बनाने के लिए आ गए। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, आप इसको ले जाओ, आपके लेबर का जो भी चार्ज हुआ है लाने और ले जाने का जो भी होगा आप वो ले लो। 300 रुपये उन्होंने बोला था, तो मैंने कहा आप ले लो। लेकिन जब मैं उनकी दुकान पे गई तो कह रहे, हालांकि वो अच्छे थे, नुकसान उन्होंने मेरा ज़्यादा नुकसान नहीं करा, पर वो 600 रुपये मांग रहे थे मुझे। मैंने कहा 600 नहीं, आपने तो 300 कहा। तो कहते नहीं, 300 पहुँचाने का, 300 लाने का। मैंने कहा ऐसा है कि आप 400 रुपये कट करो, उससे ज़्यादा मैं दूंगी नहीं, और मेरे बाकी के पैसे वापस करो। तो उन्होंने 400 रुपये कट करके मुझे 450 आई थिंक कट कर लिया, और मुझे 41 दिया, 4100। और 4100 देने के बाद फिर मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। फिर आंटी जो सामने में है उन्होंने मुझसे कहा कि, दोनों आंटी ने कहा मुझसे मशवरा किया होता नया ले लेते इतने प्राइस में। मैं नया वाला ख़रीद के लेके आ चुकी थी, वुडन का मैंने कबर्ड लिया है, और वो कबर्ड जो है वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं सर से मिलने जा रही थी, जो स्टोरी मुझे उन्होंने कहा था कि मैं आपको एक स्क्रिप्ट दूंगा, स्टोरी दूंगा, तो उसी के रिलेटेड मैं उनसे मिलने जा रही थी। सो ये कबर्ड है जो मैं लेके आई हूँ, सेकेंड हैंड ही है, वुडन का है, पर किसी ने फ़र्स्ट हैंड जैसा ये क्यों, क्योंकि किसी ने लिया था और लेके उसको सोल्ड आउट कर दिया था। 3 मंथ्स में ही उन्होंने बेच दिया। उनको कहीं शिफ्ट होना पड़ा था अचानक से, तो उन्होंने बेच दिया था। तो दुकान वाले ने मुझे कहा कि मैं आपको ये बेस्ट डील में दे दूंगा, और ये बिल्कुल ही नए जैसा लग रहा था। तो मैंने कहा फिर ये मैं छोड़ूंगी नहीं, और फिर मैंने ले लिया। लेने के बाद मुझे बहुत, आप देख लो, ये अंदर से कबर्ड जो है पूरा अच्छा स्पेस दिया गया है, और
मैंने नया भी देखा था पर वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, 5,500। उतना मैं नहीं दे सकती हूँ, वो वेस्ट नहीं कर सकती हूँ पैसे। और ये देखो मैं पूरा घर फैला के गई थी, क्योंकि जब कवर्ड आता है उसके लिए स्पेस है तो छोटा सा ही, और सामान सब मुझे हटाना पड़ा था। जो टांगने वाले हुक पे रखे हुए थे मेरे कपड़े, तो वो सब मुझे हटाना पड़ा था, जिसकी वजह से घर पूरा फैला हुआ था। और सुबह मेरी शूट भी थी। 3, 2, 1। नेक्स्ट डे मेरा शूट था वही यूट्यूब का। तो सुबह मैं 4:30 बजे उठी थी, जैसे तैसे। रात में मैं लेट ही सोई थी, क्योंकि मैंने सामान पूरा फैला रखा था और काम मैंने कुछ किया नहीं था। मुझे शिफ्ट करना था, कबर्ड में सब कुछ रखना था, बट वो हुआ नहीं था। और इसीलिए मैं रात में ठीक से सो भी नहीं पाई थी, और सुबह 4:30 बजे उठना पड़ा मुझे। आई थिंक मैं रात में 2 बजे सोने गई थी और 4:30 बजे मुझे उठना पड़ा, जस्ट बिकॉज़ मुझे मीरा रोड जाना था शूट के लिए। तो वो देख लो आप। लेट हो गई थी किसी रीज़न से, क्योंकि मुझे उठने का मन बिल्कुल ही नहीं कर रहा था। और मैं तैयार व्यार होके जा रही थी। और ये देख लो घर ऐसे ही फैला हुआ है, क्योंकि कल बहुत काम था, परसों और कल भी बहुत काम था। तो मैं कुछ भी अरेंज नहीं कर पाई। वैसे भी बहुत चीज़ फैली हुई थी, तो मुझे लगा थोड़ा आराम से मन शांत करके करूँगी। और मेरे को इतनी सफोकेशन हो रही थी ना, अपनी चीज़ों को देख के, अपनी सामान को देख के मुझे बहुत सफोकेशन हो रही थी। लग रहा था ये कब ख़त्म होगा। और ये देखो अंधेरा, गुप्त अंधेरा बिल्कुल ही। और इस अंधेरे में मैं जा रही थी शूट के लिए मीरा रोड। वैसे मुंबई मुझे टच वुड सेफ़ लगता है। आप सुबह भी ऐसे निकल जाओ, शाम को। हालांकि हमारे शहर बिहार में भी आप सुबह से लोग तो 4:30 बजे ही निकल जाते हैं। वैसा कुछ डेंजरस है नहीं, बट मुंबई मुझे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सिक्योर लगता है। फिर मैंने ऑटो लिया और अपना हनुमान चालीसा करते हुए आरती में गाते हुए मैं चली गई। और काफ़ी देखो लाइटिंग, अब जाके थोड़ा लाइट आ रहा था आसमान का। और अभी भी थोड़ी सी अंधेरा था ही थोड़ा थोड़ा, जिसकी वजह से स्ट्रीट लाइट भी जल ही रहा था। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. रात में मैं शूट से घर वापस आ चुकी थी और काफ़ी लेट हो गया था। मुझे पहुंचने 12 बजे थे, और 12 बजे एग्जैक्ट मेरा पंखा फिर से ख़राब हो गया था, जबकि मार्च में मैंने यही भैया से ठीक करवाया था। तो मुझे रात में बहुत गुस्सा आ रहा था कि मेरा पंखा, इन्होंने फिर से बोला था 3 महीने की गारंटी है और मेरा पंखा ख़राब हो गया। तो मैं बहुत परेशान थी, और फिर मैंने भैया को बुलाया। और ये शाम को गई थी मैं ऑफ़िस, जहाँ सर ने मुझे बुलाया था। मेरा लैपटॉप भी ठीक हो गया, और उन्होंने मुझे कहा पहले तुम ये फ़िल्म देखो, हम डिस्कस करेंगे, फिर बातें करेंगे। बस ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू। आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले। बाय बाय यूट्यूब परिवार। You know just what you do